नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज हम उन 5 लेटर वर्ड का सबसे पहले जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया भूल रही है और जिसका आने वाले वक्त में उसे बहुत बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात हिंदुस्तान की करेंगे तो भारत ने इन 5 अक्षरों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझ लिया है और ये अल्फाबेट्स हैं GREEN, यानी कि ग्रीन। लेकिन अगर भारत के पर्सपेक्टिव में इसे आप देखेंगे तो इसमें G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, R स्टैंड्स फॉर रिवॉल्यूशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, द अदर E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर नेशन। दरअसल जिसे दुनिया ग्रीन पढ़ती है, भारत उसमें उस एनर्जी को ढूंढ रहा है जो दुनिया की तस्वीर को बदलने वाली साबित होगी, क्योंकि भारत का आने वाला कल क्लीन है और इसी ग्रीन एनर्जी के जरिए भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त 2 मोर्चे पर जूझ रही है। पहला है तेल गैस के खर्च का इकोनॉमी पर बोझ और दूसरा तेल की ज्यादा खपत से प्रदूषण का खतरा। अब आपके मन में ख्याल यही होगा कि आखिर इन चुनौतियों से, इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो फ्यूल, डीजल, पेट्रोल का तो इस्तेमाल मस्ट होता है और ऐसे में कैसे इस पिक्चर को बदल दिया जाए। सवाल जटिल है, बट इंडिया हैज अ कंप्लीट रोड मैप टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ये शब्द भले ही आपने पिछले कुछ सालों में ही ट्रेंड होते हुए देखे होंगे, लेकिन भारत इस पर साल 2014 के बाद से लगातार काम कर रहा है, क्योंकि देश में ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी का विजन किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का है, जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया है। भारत के कई शहर जो कि हर साल पोल्यूशन की मार को झेलते हैं। पोल्यूशन को लेकर देश में लोगों के अलग अलग तर्क भी हैं। कोई दीपावली पर फूटने वाले पटाखों और आतिशबाजी को प्रदूषण के लिए दोषी मानता है, तो कोई खेतों में जलने वाली पराली को। लेकिन इन सब के बीच उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल जरूर सुनना चाहिए, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह कहा गया है कि पराली तो कोविड में भी जली, तब आसमान नीला क्यों था। तो सवाल यह भी है कि साल 2003 के बाद से दीपावली के बाद स्मॉग संकट नोटिस किया गया, जो कि साल 2016 तक गंभीर हो गया। यानी साल 2003 से पहले तक दीपावली के बाद पोल्यूशन क्यों नहीं बढ़ता था। आप खुद इसका एनालिसिस करिए, लेकिन हम आपको यह जरूर बताएंगे कि असल जड़ यानी रूट कॉज आखिर इसका क्या है। और फिलहाल एट द मोमेंट इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू हिट ऑन द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ग्रीन और क्लीन एनर्जी इसी का एक सबसे बड़ा तोड़ भी है, जो कि भारत जैसे देश के न सिर्फ ऑयल कंजम्पशन को कम करेगा, बल्कि ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी सांसें, हमारे फेफड़े कम से कम थैंक यू कहने लायक बचेंगे। और आज भारत की इसी क्लीन और ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन वाली सोच पर है हमारी इंडिया स्टोरी।
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका को वो देश मानते हैं जहां पर रहना, वहां पर नौकरी करना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की तरह ही अमेरिका भी एक महान राष्ट्र है, लेकिन सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच को लेकर जरूर है। अगर आपको याद ना हो तो ग्रीन एनर्जी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका थॉट, उनकी सोच क्या है, उसको पब्लिक किया और इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था। आप सोचिए कि जिस ग्रीन एनर्जी को दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है, जिस ग्रीन एनर्जी का महत्व क्या है, ये 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश भारत को भी पता है। उसी ग्रीन एनर्जी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्कैम यानी कि धोखा, कॉन जॉब यानी ठगी और होक्स यानी कि छल और कंप्लीट नॉनसेंस तक कह चुके हैं। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर पावर का तमगा हासिल करने वाला यह देश अमेरिका आखिर सोच क्या रखता है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच हम उन्हीं को मुबारक करते हैं